ये दुनिया दो तरह के लोगों में भरी पड़ी है। ये दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई है, रिच और पुअर, अमीर और गरीब। अगर ऊपर से देखेंगे तो दोनों तरह के लोग आपको एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन अगले जो 5 मिनट अपना जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, आप कोई भी काम कर रहे हो, इन 5 मिनट को आप इस वीडियो को दीजिएगा, आप बहुत बड़ा फर्क अमीर और गरीब में लेकर आएंगे। मैं जो आपको कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि अमीर और गरीब में दुनिया बटी हुई है, रिच और पुअर में दो तरह के लोगों में बटी हुई है। लेकिन अगर हम बाहर से देखें तो दोनों लोग कैसे दिखते हैं? दोनों एक जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं। दोनों तरह के लोगों के 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें और 1 नाक, सबका सेम है। अगर अंदर की भी बात करूं तो दोनों का दिल भी एक होता है, जितनी किडनी उसके अंदर है उतनी किडनी उसके अंदर होती है। अगर हम टोटली बात करें तो भगवान ने, उस ऊपर वाले ने जब हार्डवेयर बनाया तो सबका सेम बना दिया, जो स्ट्रक्चर बनाया वो बिल्कुल सेम बना दिया। फिर फर्क कहाँ रखा? फर्क रखा सॉफ्टवेयर में, और ये सॉफ्टवेयर ही तय करता है कि कौन से व्यक्ति के बैंक में कितना बैंक बैलेंस होगा। मैंने इस सॉफ्टवेयर को एक नाम दिया है फिलॉसफी। किसी भी इंसान की फिलॉसफी ये तय करती है कि वो व्यक्ति अमीर बनेगा या गरीब बनेगा। क्या कहा मैंने? किसी भी इंसान की फिलॉसफी ये तय करती है कि वो अमीर बनेगा या गरीब बनेगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल गलत मत समझिएगा। आज तक आपके पास जो भी है, चाहे कितना पैसा है, ये कम पैसा है, ज्यादा पैसा है या पैसा नहीं है, ये तीनों में आपकी फिलॉसफी कैसी है ये उस पर डिपेंड करता है। इसका कारण अगर आप बाहर खोज रहे हैं तो अभी से खोजना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर बाहर इसका कारण खोजते रहेंगे कि आप अमीर कैसे बने तो आप केवल खोजते ही रह जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आपकी खोज कम नहीं होगी। क्योंकि आपके अमीर बनना है या गरीब बनना है यह आपकी फिलॉसफी पे डिपेंड करता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही है आप इस वीडियो के साथ साथ अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। जो आपके अंदर का समुंदर है एक बार उसके अंदर गोता लगाइए। ये वीडियो बहुत कुछ देना चाह रही है। अगर आप सच में धन संपदा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आज आपने ध्यान से देखना पड़ेगा। आपकी नाव कहाँ तक पहुंचेगी यह आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हवा सभी के लिए बराबर चल रही है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, इस समय के बाद आपकी नाव कहाँ तक पहुंचती है, मंजिल तक या मंजिल से पहले या मंजिल से बहुत पीछे, ये आप पर डिपेंड करता है। क्या कहा मैंने? आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि हवा सभी के लिए बराबर चल रही है। क्या कहा मैंने? हवा सभी के लिए बराबर चल रही है। हमेशा याद रखिएगा, रिच और पुअर में एक बुनियादी फर्क हमेशा रहेगा, दृष्टिकोण का। जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा दूर का सोचते हैं। उनके दिमाग में, उनकी खोपड़ी में हमेशा पाइपलाइन कैसे बिल्ट हो ये चलता रहता है। उन्हें हमेशा ये रहता है कि जो काम, जो बिजनेस उन्होंने आज शुरू किया है, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद उस बिजनेस से वो कितनी कमाई करेंगे। लेकिन उसके बनस्पत जो पुअर पीपल होते हैं वो लोग दिहाड़ी के रूप में काम करना पसंद करते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो मैंने आज सुबह काम किया, शाम को मुझे क्या मिलेगा, कल मुझे क्या मिलेगा। अक्सर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन काम करने के बाद अगर उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिलता तो वो अपना काम छोड़ के घर बैठ जाते हैं। ये बुनियादी फर्क है। मैंने क्या कहा? अमीर लोग, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अमीर लोग पाइपलाइन का आविष्कार करने में समय लगाते हैं। अमीर लोगों की फिलॉसफी केवल एक है, सभी अमीर लोगों की एक ही फिलॉसफी आपको मिलेगी, दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क नॉट इन हार्ड वर्क। दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क नॉट इन हार्ड वर्क। इसके उल्टा जो पुअर पीपल हैं या पुअर लोग हैं या मैं कहूँ गरीब व्यक्ति हैं, उनकी एक ही मेंटलिटी मिलेगी, दे बिलीव इन हार्ड वर्क। दे बिलीव इन हार्ड वर्क। जो पुअर पीपल हैं वो बिलो द नेक ज्यादा काम करते हैं। जो पुअर पीपल है, मैंने क्या कहा? बिलो द नेक ज्यादा काम करते हैं। और जो रिच पीपल हैं वो अबव द नेक ज्यादा काम करते हैं। क्या बोला मैंने? अबव द नेक ज्यादा काम करते हैं। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो अबव द नेक काम करना होगा, उस पाइपलाइन का आविष्कार करना होगा। आप किसी भी अमीर व्यक्ति की फिलॉसफी को उठा लीजिए, सभी के सभी लोग शुरू में पाइपलाइन का आविष्कार करते हैं। पाइपलाइन से मतलब यह है कि जो बिजनेस आज आपने शुरू किया वो 3 साल बाद क्या देगा, 5 साल बाद क्या देगा, 7 साल बाद क्या देगा, 10 साल बाद क्या देगा। ये पाइपलाइन का आविष्कार आपको करना होगा। क्या बोला मैंने? आप कोई भी बिजनेस करें, लेकिन उसमें आपकी सोच, दूरगामी परिणाम, दृष्टिकोण कैसा है ये डिपेंड करता है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मैं बहुत जगह पर ये एग्जांपल देता हूं।
वह एग्जाम्पल है अडानी साहब का। अडानी साहब ने क्या किया, आज जितने भी बड़े महानगर हैं, चाहे वो दिल्ली या मुंबई या जितने भी बड़े महानगर हैं, और अब तो छोटे शहरों में भी गैस पाइप के थ्रू मिलने लगी है। 2017 में दिल्ली में सिलेंडर थे वो खत्म हो गए थे और अपना पाइप घरों तक पहुंच गया था। उस गैस पाइपलाइन से गैस निकालो और अपना गैस जितना यूज करना है उतना कर लो। बदले में अडानी साहब हमसे क्या लेते हैं, 600 से 700 रुपए। लेकिन सवाल ये है कि 2017 में दिल्ली में जब गैस पाइपलाइन पहुंची तो क्या अडानी साहब को आइडिया भी 2017 में आया होगा? नहीं, हो सकता है आज से 10 साल पहले 2008, 2009, 2007, 2010, 2011, 2012 उन दौरान आया होगा। साथ में उतने समय में उन्होंने क्या क्या किया, टाइम की इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट से सेटिंग की होगी, टाइम की इन्वेस्टमेंट की होगी, पैसे की इन्वेस्टमेंट की होगी, और बदले में क्या आ रहा था, नो रेवेन्यू। लेकिन वो रिच पीपल इसलिए बने क्योंकि वो उस समय पाइपलाइन का आविष्कार कर रहे थे। और आपसे क्या ले रहे हैं, अरबों रुपए इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट से सेटिंग की, इतना समय वेट किया, और आपसे क्या ले रहे हैं, 700-800 रुपए। दैट्स द फिलॉसफी ऑफ रिच पीपल। समझिए ध्यान से। एक और ऐसा एग्जाम्पल जिसके बिना ये वीडियो पूरी हो ही नहीं सकती, वो एग्जाम्पल है मुकेश धीरूभाई अंबानी जी का। अंबानी साहब ने क्या किया 2017 में क्या किया, उन्होंने जियो नेटवर्क लॉन्च किया। सबको फ्री सर्विस दे दी कि फुल नेट यूज करो, फुल मजा करो। और उसके बाद कितना लिया हमसे, 100-150 रुपया लिया। 2017 में जब जियो नेटवर्क आया तो आप क्या सोच सकते हैं कि मुकेश अंबानी के दिमाग में क्या 2017 में आया होगा, 2016 में आया होगा, 2015 में आया होगा? नहीं, 5-7-8 साल की मेहनत है। पूरे स्ट्रक्चर को ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई होंगी, फिर वही गवर्नमेंट से सेटिंग की होंगी, करोड़ों अरबों रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और बदले में क्या लिया, शुरू में फ्री दे दिया, और अब बदले में क्या लिया, 100 रुपये महीना। आप सबको समझेंगे अगर इन तीनों की फिलोसफी को और सभी रिच पीपल की फिलोसफी को समझेंगे। ये लोग पहले पाइपलाइन का आविष्कार करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट टाइम की भी होती है, इन्वेस्टमेंट पैसे की भी होती है, सारी सेटिंग भी की जाती है, लोगों को जो सैलरी मैन है उनको सैलरी भी दी जाती है। सब कुछ करने के बाद जब रेवेन्यू की बात आती है तो बहुत कम रेवेन्यू रखते हैं, क्योंकि रिच पीपल की एक ही सोच है कि एक व्यक्ति से 100 रुपये कमाना मुश्किल है, लेकिन 100 व्यक्तियों से 1-1 रुपया कमाना आसान है। इसके उलट जो पुअर पीपल हैं वो लोग 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये चाहते हैं कि हमें आउटपुट मिल जाए। वो कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं। उनका जो दिमाग है, हो सकता है उन्होंने कंपनी खोल ली हो और 5-7 एम्प्लॉय रख ली हो, लेकिन जो उनका दिमाग है वो दिहाड़ी मजदूर की तरह उनका काम करता है। और वो कैसे करता है, उन्हें रोज का शाम को गल्ले में कितना पैसा आया, अरे भाई आज तो 500 रुपये आए हैं, आज 1000 रुपये आए हैं, आज 5000 रुपये आए हैं। उनकी सोच ऐसी होती है। और अगर वो नौकरी कर रहा है तो 5 दिन में उसको क्या मिलेगा, 10 दिन में क्या मिलेगा, महीने में क्या मिलेगा। उन पुअर पीपल्स की सोच इतनी होती है, इसलिए वो हमेशा गरीब रह जाते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, एक मैंने फर्क आपको, एक फिलोसफी आज आपको बताई है कि एक अमीर व्यक्ति में और गरीब व्यक्ति में फर्क क्या है, और इस फर्क को हमें समझना होगा। अब एक सवाल आप लोगों के बीच में हमेशा आएगा कि अंबानी हम तो नहीं बन सकते, अडानी हम तो नहीं बन सकते, डिश टीवी के मालिक हम तो नहीं है, एयरटेल वाला बहुत बड़ा व्यक्ति है, हम तो इतने बड़े व्यक्ति नहीं है। लेकिन आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने भी शुरुआत छोटे से की थी, लेकिन उस समय भी जो उनका ध्यान था वो पाइपलाइन के आविष्कार पे था। उस समय भी उनका ये था कि मैं जो बिजनेस आज कर रहा हूं, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद मुझे क्या देगा। वो स्मार्ट वर्कर हैं और वो शुरू से उन्होंने स्मार्ट वर्क किया। जो भी काम किया, ये कोशिश थी कि अगला काम इससे ऊपर किया जाए, अपग्रेड होकर किया जाए। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको आज एक बहुत बड़ी सीख देके जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कैसे माहौल में पैदा हुए हैं, कैसे घर में पैदा हुए हैं, कैसी जाति में पैदा हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी गरीब परिवार में पैदा हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको भगवान ने जिंदगी दे दी, 2 हाथ दे दिए, 2 टांगे दे दी, 2 आंखें दे दी, और वो सॉफ्टवेयर दे दिया जिस सॉफ्टवेयर से आप इस दुनिया का बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, अगर उसके बाद भी अगर आप गरीब मरे तो फर्क पड़ता है। दोस्त, आप आए किस लिए हो, आपको अपनी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। और लक्ष्य में अगर आपके पाइपलाइन नहीं बिछाई गई
तो लक्ष्य बड़ा नहीं होगा। हो सकता है एक टाइम के लिए आपने लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा लिए, और अगर पाइपलाइन नहीं है तो किसी भी दिन बिजनेस खत्म हो जाएगा। पाइपलाइन का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आज ये रिच वर्सेस पुअर ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी, और अगर पसंद आएगी तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अक्सर एक चीज बोलता हूं, जब आप किसी और के भले के लिए शेयर कर रहे हैं कि ये कहानी क्या पता किस व्यक्ति की जिंदगी को बदल के रख दे, तो आपके हाथों से वो पुण्य गिना जाएगा। उस पुण्य का रिवर्ट आपके पास जरूर आएगा, क्योंकि ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही हमें मिल रहा है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लग जाता है। इसलिए अच्छा करना शुरू कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसी समय, अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, और साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हर उस आखिरी व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। धन्यवाद।